क्या मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों को मध्य प्रदेश सरकार बेवकूफ बना रही है? क्या मध्य प्रदेश के किसानों के हक को मध्य प्रदेश सरकार डकार रही है? पिछले साल मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुई थी, लेकिन इस साल केंद्र सरकार ने 160 रुपए एमएसपी का रेट बढ़ा दिया। यानी वो कीमत 2760 रुपए हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश के किसानों की गेहूं की खरीदी 2625 रुपए की दर से ही खरीदी जाएगी। यह एक अकाट्य सत्य है। इस लॉजिक को आपको समझना होगा। आपको कैसे फायदा देने के बजाय आपके हक में डाका डाला जा रहा है, इस चीज को आपको इत्मीनान से समझना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो आपके साथ किया है वो नहीं करना चाहिए था। चूंकि लगातार 2007-8 के बाद जितनी राशि वर्तमान 2026 और 27 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के उस रकम में कटौती की गई है, यह पहली बार हुआ है। तब भी मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हित में खड़े हैं, उनके कीमतों को या फिर उनके अनाज की अच्छी कीमत देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन कितना प्रतिबद्ध है, इस पूरी लॉजिक को आप जब समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दरअसल पिछले 2025 और 26 में एमएसपी का जो रेट था, जो केंद्र सरकार द्वारा रेट निर्धारित किया गया था, वो था 2425 रुपए, जो 25 और 26 में था। इस बार एमएसपी का जो रेट है केंद्र सरकार का, वो है 2585 रुपए, यानी 160 रुपए इजाफा केंद्र सरकार ने एमएसपी के रेट में कर दिया। यानी कुल मिलाकर अगर 2025 और 26 में किसानों की गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुई थी और वर्तमान 2026 और 27 में केंद्र सरकार ने एक मुफ्त 160 रुपए का इजाफा कर दिया, तो फिर इस वर्ष किसानों के गेहूं की खरीदी महज 2760 रुपए की प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जानी चाहिए थी। लेकिन तब भी 135 रुपए में डाका आखिर डाल किसने दिया? आखिर किसानों के अनाज की कीमत में 135 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कौन खा रहा है, इसकी एक सच्चाई आप समझिएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2025 और 26 में मध्य प्रदेश के गेहूं बेचने वाले किसानों का जो बोनस था 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया गया था। यानी कुल मिलाकर 2425 और 175 जोड़ दिया जाए तो 26 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी वर्तमान 25 और 26 में कराई गई थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार ने देखा कि केंद्र सरकार ने एक मुफ्त 160 रुपए का एमएसपी के रेट में इजाफा किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस देने वाली रकम को बचा लिया, उस रकम में कटौती कर दी, जबकि उस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए था। क्योंकि हर साल हर सामान की कीमत बढ़ती है, हर साल हर मजदूरी कहें या फिर सरकार द्वारा बेची जाने वाली सामग्रियां जो बाजार में है, हर चीजों का रेट तो बढ़ता है। लेकिन जब किसानों से अनाज खरीदने की बारी आती है तो फिर सरकार उसमें कटौती क्यों करती है? समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में लगातार लोग टैक्स भर रहे हैं, हर चीज की कीमत भरपूर लोग दे रहे हैं, हर महीने हर साल हर सामान की कीमत 1%-2% बढ़ती ही है। लेकिन सरकार की मंशा में आखिर किसान इतने छोटे क्यों हैं? उनके अनाज की कीमत में लगातार कमी क्यों लाई जाती है? उनके अनाज की कीमत को आखिर डकारा क्यों जाता है? दरअसल वर्तमान 2026 और 27 में मध्य प्रदेश सरकार ने पहले इस बोनस की रकम को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए देने का वादा किया था। 175 रुपए से डायरेक्ट 15 रुपए में मध्य प्रदेश सरकार पहुंच गई। आप सोचिए कि कैसे मध्य प्रदेश के किसानों के हक को डकारा जा रहा था। 160 रुपए उनके हक को सरकार ने छीन रही थी। लेकिन जब चौतरफा दबाव आया तो मध्य प्रदेश सरकार यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और इस रकम को बढ़ाने का वादा किया। मोहन यादव जी द्वारा कहा गया कि 15 रुपए के बोनस की रकम को अब 40 रुपए किया जाता है। तब भी जहां 175 रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को बोनस दिया जाता था,
पिछले एक साल पहले 175 रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को बोनस मिला, वहीं इस वर्ष सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए बोनस दिया जा रहा है। यानी 135 रुपए में एक मुफ्त मध्य प्रदेश सरकार ने रकम बचा ली, करोड़ों की रकम। अगर किसान करोड़ों हैं तो करोड़ों की अरबों की रकम मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हक का बचाया है। निश्चित तौर पर यह गलत है। किसानों के हक में डकैती नहीं डाली जानी चाहिए, क्योंकि वो खेतों में पसीने बहाते हैं। वो कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं चलाते हैं कि सैलरी उनके खाते में आती है। एक एक दाना अपने खेत और खलिहान से समेट समेट कर सरकार के उपार्जन केंद्र में ले जाकर इस कड़कती धूप में ले जाकर बेचते हैं। एक एक दाना समेट कर वहां पहुंचाते हैं और फिर मध्य प्रदेश सरकार को जब उस अनाज की रकम देने की बात आती है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि 175 हमने पिछले साल दिया था, उस रकम को इस बार हमने घटा दिया है, इस बार सिर्फ 40 रुपए देंगे। जबकि मध्य प्रदेश सरकार चुनावी एजेंडे में इन्हीं वादों को लगातार बढ़ाने की बात करती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहा जाता है कि अनाज की रकम आपकी हर साल बढ़ाई जाएगी, धीरे धीरे कर हम इसे निश्चित तौर पर महंगी कीमत पर खरीदेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धीरे धीरे इन कीमतों में गिरावट लाई जाती है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है। आपको मैं भास्कर की यह खबर दिखाता हूं कि केंद्र ने गेहूं के दाम 160 रुपए बढ़ाए, लेकिन किसानों को 25 रुपए का ही मिलेगा फायदा। अगर 160 रुपए का इजाफा हुआ तो 25 रुपए का ही फायदा क्यों मिलेगा? 135 रुपए आखिर कहां जा रहे हैं? यह कहानी अत्यंत दिलचस्प है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल की तुलना में 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए तय कर दिए, लेकिन किसानों को 25 रुपए प्रति क्विंटल का ही फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिए बोनस में इस साल 135 रुपए घटा दिए हैं। घटाने का भाई कहां से मंतव्य आता है? ऐसी लॉजिक सरकार कहां लगाती है कि किसानों के अनाज में कटौती की जाए, उनकी रकम को बचाया जाए? वो किसान जो खेतों में पसीने बहाकर अनाज उगाता है, उनकी रकम को काट कर आखिर सरकार कैसे पाक साक अपने आप को साबित करती है और कैसे इसे बचाकर मध्य प्रदेश का खजाना क्या भरा जा सकता है? सरकार ने जो बोनस दिया था उससे भी कम रकम 2026 में मध्य प्रदेश के किसानों को दी जा रही है। आखिर मध्य प्रदेश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सरकार कैसे झूठा डिंडोरा पीट सकती है? कैसे कह सकती है कि आपके लिए हमारी सरकार है और किसानों के हित के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है? इस बात पर कितना दम है? इस लॉजिक को आप तो समझ ही गए होंगे। पंजीयन 10 तक, लेकिन सर्वर डाउन में फजीहत। सरकार कहती है कि हमने 3 दिन का डेट बढ़ा दिया है, लेकिन सर्वर की समस्या है। सरकारी सिस्टम में इतने लचड़ सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं कि सर्वर की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सरकार खत्म हो जाएंगी, लेकिन सर्वर की समस्या खत्म नहीं होगी। गेहूं बेचने के लिए 7 मार्च तक हो रहे पंजीयन की तारीख सरकार ने 10 मार्च कर दी। किसान नेता दिलीप सिंह सिसोदिया ने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण दताना क्षेत्र के आधे किसान का पंजीयन नहीं हुआ। इधर आपूर्ति नियंत्रण शालू वर्मा ने बताया कि पोर्टल पर 16 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होने की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में लिखित में अभी तक कोई निर्देश नहीं आए हैं। यानी 16 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है। 10 मार्च तक लास्ट पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन सर्वर की समस्या इतनी ज़्यादा है कि अभी तक आधे से ज़्यादा किसान इधर से उधर भटक रहे हैं, उनका पंजीयन नहीं हो पाया है। दिन दिन भर वो कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, सर्वर डाउन की वजह से उनका पंजीयन अब भी अधूरा है। लेकिन सरकारें कहती हैं कि हम किसानों के लिए कटिबद्ध हैं, किसानों की प्रतिबद्धता है, उनके लिए हमारी सरकार है। कितना सरकार उनके लिए, उनके हित के बारे में सोचती है, इस खबर से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसानों के हित में डाका डाल रही है सरकार। किसानों के लिए जो सर्वर डिजाइन किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, इतना हल्का किया जाता है कि वो कभी भी सर्वर सही और सटीक काम नहीं करता, ताकि किसानों का सही टाइम पर बिना समय गंवाए उनका सही वक्त पर पंजीयन हो सके। निश्चित तौर पर यह गलत है, इस पर सुधार होना चाहिए और किसानों की जो अनाज की रकम है, जो राशि है, जो कीमत है, बढ़ाई जानी चाहिए, ना कि उनके हक में डाका डाला जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें सुधार होना चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें।